उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल व्यूअर्स ऑफ उज्जैन टीवी। नमस्कार, मैं हूं गिरजेश व्यास और उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन की खास खबरों पर। प्रतिबंधों और छापेमारी के बावजूद चाइना डोर से होने वाली पतंगबाजी से हादसों का सिलसिला जारी, एक राहगीर का गला कटा। प्रादेशिक नेतृत्व में कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली किसानों के समर्थन में। प्रशासनिक पहल पर पीड़ितों को वापस मिले कब्जाए हुए मकान और दुकान। संत बालीनाथ जयंती के अवसर पर प्रतिमा पर माल्यार्पण और चल समारोह आयोजित। और नगरीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय मंत्री महाकाल दर्शन के बाद मीडिया से हुए रूबरू। और अब समाचार विस्तार से। पतंगबाजी से हो रहे हैं हादसे और उनमें इस्तेमाल की जा रही है चाइना डोर। हालांकि चाइना डोर प्रशासन ने प्रतिबंधित कर रखी है, लेकिन फिर भी पतंगबाजों को कहीं न कहीं से हासिल हो जाती है ये चाइना डोर। स्वदेशी के तमाम नारेबाजी के बावजूद चीनी प्रोडक्ट हमारी पहली पसंद होते हैं, फिर वह चाहे सरदार पटेल की स्टैचू हो या कोरोना वैक्सीन की सीरीज हो, खिलौने हो या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अथवा हो चाइना डोर। हालांकि हमारे यहाँ चाइना डोर प्रतिबंधित है, मगर अचरज की बात है कि वह फिर भी पतंगबाजों को हासिल हो ही जाती है। यह चमत्कारिक चाइना डोर छापेमारी की कार्रवाई में नदारद हो जाती है। जब पतंगबाजों को चाइना डोर हासिल होती है तो पतंगबाजी भी होती है और हादसे भी होते हैं। नवीनतम हादसे में मुनीनगर निवासी रोहित रायकवार का गला चाइना डोर से उस वक्त कटा जब वह हरिफाटक पुल से गुजर रहा था। जख्मी रोहित को जिला अस्पताल ले जाने वाले आनंद त्रिवेदी और विशाल जेथलिया ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया, अंदर जो पेशेंट है रोहित चौहान करके, उनका ये पूरा गाल कटा हुआ इस तरह। ये बेगमबाग से हरिफाटक वाला ब्रिज चल रहे थे और चाइना की डोर से इनका पूरा गाल कटा इस तरह, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये सर अब नाना घेरा से हम इधर ब्रिज चल रहे थे तो उसके पहले एक और भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ था चाइना की डोर से, तो हम उनको उठाने के लगे थे। उनके साथ में देखा तो इनका पूरा गाल कटा हुआ था, तो इनको हम यहाँ पर लेके आए। गौरतलब है कि चंद दिनों पहले तोपखाना क्षेत्र में एक किशोरी के होंठ भी चाइना डोर से कट गए थे। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में और संसद का सत्र निरस्त किए जाने के विरोध में युवक कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली। शहर कांग्रेस ने एक मशाल रैली प्रादेशिक नेताओं के नेतृत्व में निकाली। यह रैली दिल्ली में डटे किसानों के समर्थन में थी। साथ ही इस रैली के माध्यम से संसद के शीतकालीन सत्र को निरस्त किए जाने का भी विरोध किया गया। रैली भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के आह्वान पर निकाली गई। रैली का नेतृत्व प्रदेश प्रभारी इशिता सेंडे, भरत शंकर जोशी, विधानसभा अध्यक्ष दीपेश जैन, अमन बोरासी ने किया। जुलूस में शहर के कार्यकारी अध्यक्ष नाना तिलकर आदि भी शामिल थे। हम पूरे देश में आज यूथ कांग्रेस ने मशाल रैली निकाली है और उसका एक ही मकसद है, देश का किसान आज सड़कों पर है। केंद्र में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के चारों तरफ, पांचों तरफ से किसान भाई पिछले 1.5 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जो 3 काले कानून कोरोना के समय में संसद में पास हुए हैं उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, परंतु नरेंद्र मोदी जी हैं वो सुन के नहीं दे रहे हैं। बार बार चर्चा हो रही है परंतु उस पर काम नहीं हो रहा है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस से एक पूरे हर असेंबली के लिए एक मशाल जुलूस, टॉय जुलूस का एक आह्वान था किसानों के लिए समर्थन में, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी सरकार जो काला कानून लेके आई है ये राष्ट्र विरोधी है, किसान विरोधी है। इसके उनको बताने के लिए नरेंद्र मोदी और ये भाजपा की सरकार को कि आप ये काला कानून वापस लो और किसानों के लिए ऊपर जो जुल्म कर रहे हो इसको तुरंत बंद करके किसानों के समर्थन में आकर उनके लिए एक अच्छा कानून पास कराएं जिसको उनको मिनिमम सपोर्ट, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, वो एक सिस्टम बनाना चाहिए। उसके लिए यूथ कांग्रेस ने आज आंदोलन कराया। पुलिस अधिकारियों के भरोसे यशोदाबाई ने दिया एसपी को ज्ञापन, नतीजतन यशोदाबाई को मिला अपना कब्जाया हुआ मकान वापस। प्रकाश नगर निवासी महिला यशोदा जीनवाल ने एक आवेदन के माध्यम से एसपी को निवेदन किया कि उसके रिश्ते के भांजे मुकेश भदाले ने उसके मकान पर गत 7 वर्षों से कब्जा कर लिया है।
इतना ही नहीं, कब्जाए मकान पे मुकेश ने किराएदार भी रख दी है। अपने ही मकान से बेदखल यशोदा अपने मायके में रहती है। मुकेश के खौफ से भयभीत महिला नाउम्मीद हो चुकी थी, मगर पुलिस अधिकारियों के भरोसा दिलाए जाने पर उसने एसपी को आवेदन दिया। आवेदन पर त्वरित कार्रवाई हुई और पुलिस द्वारा मकान का कब्जा यशोदाबाई को दिलवाया गया। पुलिस की कार्रवाई से डरे हुए मुकेश ने चाबी अपने भाई कमल के हाथों भिजवाई। मैंने एसपी साहब के वहाँ पे कंट्रोल रूम में एसपी साहब को शिकायत करी थी। मैंने वहाँ पे मैंने साहब बोल दिया था, साहब या तो मेरे को मेरा मकान दिला दो या मैं जहर खा के मरती हूँ, मेरे बच्चे को भी खिला देती हूँ। बस यही साथ है मेरे साथ में, और क्या है। आपसे क्या बोल के मकान इन्होंने लिया था? मेरे से कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने मकान बनाया था। मेरे से ये बोला मामी तू परेशान मत हो, मामा नहीं है तो मैं हूँ, मैं आपका मकान बना देता हूँ, मैं आपका एक पैसे भी नहीं रखूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। अब उनके मरने के बाद मैंने इनका विश्वास करा कि चलो अपना सगा भांजात को विश्वास नहीं करेंगे, ना मेरे पियर वालों का, मेरे भाइयों का विश्वास नहीं करा, ना मेरे ससुराल में मेरे जेठ उनके बच्चों का किसी का विश्वास नहीं करा। मैंने इसका विश्वास करा, तीसरा मेरे साथ ऐसा विश्वासघात करा। जैसा कि आप सभी को भी ज्ञात है, माननीय मुख्यमंत्री के लगातार यह निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसे माफिया और गुंडों द्वारा जो मकान आदि पे कब्जा किया गया उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी संबंध में एक जो शिकायत प्राप्त हुई थी कि विगत 8-9 साल से एक महिला के मकान पर मुकेश वधाले नाम के गुंडे ने कब्जा किया था, तो उसी के तहत ये जो कार्रवाई करके आज उस महिला को मकान का कब्जा दिलाया गया है। ये 3-4 दिन पहले महिला द्वारा शिकायत की गई थी, जिसका नाम यशोदाबाई है। उसके मकान पे 10 सालों से मुकेश वधाले, जो कि थाना नीलगंज का नामी बदमाश है, उसने कब्जा कर रखा है। शिकायत की जांच की गई, जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि ये मकान महिला का ही है। उसके बाद जो है कार्रवाई की गई और आज मकान पुनः महिला को दिलाया गया। सर कब से कब्जा कर रखा है? इसने विगत 10 वर्षों से कब्जा कर रखा है। महिला काफ़ी डरी हुई थी। हमने उसको आश्वासन दिया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो पुलिस और प्रशासन के द्वारा की जाएगी। जन सुनवाई में सूदखोर से मिली मुक्ति, जिलाधीश ने की त्वरित कार्रवाई। कोरोना काल के बाद पुनः शुरू हुआ जन सुनवाई कार्यक्रम परेशान हाल लोगों के लिए राहत भरा सिद्ध हो रहा है। इस सिलसिले में नर्मदाबाई को सूदखोर के चंगुल से छुटकारा मिला। चरक भवन के सामने दुकान संचालित करने वाली नर्मदाबाई ने सूदखोर प्रेम नारायण से कर्जा लिया, जिसके बेटे सूदखोर प्रेम नारायण ने नर्मदाबाई की दुकान रहन रख ली। सूदखोर को 5 लाख रुपए अदा करने के बाद भी उसने उनकी दुकान लौटाई नहीं, बजाय उसके और पैसे की मांग करने लगा। और इतना ही नहीं, नर्मदाबाई की दुकान पर भाड़े पर भी उठा दी। जन सुनवाई में नर्मदाबाई ने कलेक्टर आशीष सिंह के सामने अपनी समस्या को बयां किया। कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम को निर्देशित किया। आरएम त्रिपाठी एसडीएम ने तत्काल नर्मदाबाई को दुकान का कब्जा दिलवाया, साथ ही सूदखोर को हरकतों से बाज नहीं आने पर जेल भेजने की चेतावनी दी। संत बालीनाथ की जयंती के अवसर पर प्रतिमा का हुआ माल्यार्पण और बैरवा समाज ने निकाली प्रभात फेरी। नगर के बैरवा समाज द्वारा संत बालीनाथ जयंती के अवसर पर आयोजित माल्यार्पण कार्यक्रम में संत बालीनाथ की प्रतिमा पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन एवं मीना जूनवाल ने माल्यार्पण किया। युवा दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से सभी समाजजन को भी देता हूँ। महाराज का जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ एक भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। मेरी अपनी ओर से समाज के सभी जनों को बधाई, मंगल कामना, शुभकामना। संत बालीनाथ ने जैसा जीवन जिया है वो पूरे समाज के लिए जिया है। हमारा हिंदू समाज उनके इस अविस्मरणीय योगदान को कभी नहीं भूलेगा। सामाजिक समरसता के लिए अत्यंत आवश्यक था। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, मंगल कामना। समाज के द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी में बग्घी पर आरूढ़ संतों का डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्पहारों से स्वागत किया। इस अवसर पर पताका फहराते हुए बड़ी संख्या में समाजजन सम्मिलित थे। भाजपा नेता राजकुमार बंसीवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, आज 31 दिसंबर है और महर्षि संत बालीनाथ जी की जयंती है। ये बैरवा समाज के संत शिरोमणि महाराज जी का जन्म उत्सव है, जिसे पूरा समाज एक हर्ष उल्लास के साथ मनाता है। नगरीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय मंत्री महाकाल दर्शनों के बाद बोले, भू माफियाओं के खिलाफ बनेगा कानून।
उज्जैन प्रवास पर आए नगरीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने महाकालेश्वर दर्शन के बाद मीडिया से रूबरू होते वक्त कहा कि मैं महाकाल बाबा से कोरोना मुक्ति और प्रदेश की प्रगति हेतु प्रार्थना करने आया हूं। उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने हेतु कानून बनाने के लिए संकल्पित हैं। एवं एक सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा, कांग्रेस चरित्रगत रूप से हिंसक और सांप्रदायिक पार्टी है। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, इकबाल सिंह गांधी, विवेक जोशी, बुद्धिविलास उपाध्याय आदि मौजूद थे। देखिए, ये बात सही है कि प्रदेश में अनेक अवैध कॉलोनियाँ हैं, लगभग सभी बड़े शहरों में स्थिति है और इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में ये निर्णय लिया था कि हम सभी कॉलोनियों को वैध करेंगे, परंतु बीच में कांग्रेस सरकार के समय ग्वालियर हाई कोर्ट ने सरकार के निर्णय पर स्टे किया था। हम लोग उसको अब विधेयक लेकर आ रहे हैं, कानून बना रहे हैं और सभी कॉलोनियों को वैध करेंगे। ये हम लोगों ने निर्णय, सरकार ने निर्णय किया है। सर, माफिया को लेकर भी ये देखने में आ रहा है कि उज्जैन नगर निगम माफिया को घर चिन्हित नहीं कर पा रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। जो माफिया हैं, चाहे वो किसी भी तरह के माफिया हों, उन सब माफियाज के खिलाफ मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। उज्जैन में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, प्रदेश में भी सभी स्थानों पर कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। वर्ष के अंतिम दिनों में महाकाल मंदिर में सुमधुर भजनों की प्रस्तुति, श्रोता डूबे भक्ति रस में। विदा लेते सन 2020 के अंतिम दिनों में मेहता म्यूजिकल ग्रुप ने महाकाल मंदिर में भजनों की प्रस्तुति दी। मुंबई और उज्जैन के कलाकारों द्वारा प्रवाहित भजन सरिता में श्रोता आत्ममुग्ध हो डूबते रहे। हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से वो सब काम हो रहा है। बोले बोले बोल लीजिए। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रतिबंधों और छापेमारी के बावजूद चाइना डोर से होने वाली पतंगबाजी से हादसों का सिलसिला जारी, एक राहगीर का गला कटा। प्रादेशिक नेतृत्व में कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली किसानों के समर्थन में। प्रशासनिक पहल पर पीड़ितों को वापस मिले कब्जाए हुए मकान और दुकान। संत बालीनाथ जयंती के अवसर पर प्रतिमा पर माल्यार्पण और चल समारोह आयोजित। और नगरीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय मंत्री महाकाल दर्शन के बाद मीडिया से हुए रूबरू। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के समाचारों को जानने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और साथ ही लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए उज्जैन टीवी की यूट्यूब चैनल को। नमस्कार। उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल व्यूअर्स ऑफ उज्जैन टीवी।